ह्यूमन ईयर। हमने इस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब एक छोटा सा आइडिया और समझ लेते हैं कि भाई जो ह्यूमन ईयर होता है वो कैसे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर पाता है। तो इसके लिए हमारे पास है ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो पहले तो हम ये बोलेंगे आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ईयर की हम 3 मेन पार्ट्स बताएंगे, ठीक है। अब हर पार्ट को आराम से समझते हैं। द एक्सटर्नल ईयर इज द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड पिना। इट एक्सटेंड्स इनटू अ ईयर कैनाल। अब यहां पर क्या है, आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर वो ईयर का पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। तो यहां पर ये जो पार्ट हमें दिखाई दिया, ये जो एक्सटर्नल मस्कुलर पार्ट है जो एक्चुअल में कार्टिलेज होता है। आपको पता होगा हमारे पास कुछ मसल्स होती हैं, कुछ बोन्स होती हैं, कुछ कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो आपस में मूवेबल होती हैं। सो यहां पर हमारे पास जो पिना है वो एक कार्टिलेज से बना हुआ है और ये एक्सटर्नल पार्ट है जो हमें एक्चुअल में दिखाई देता है। और इसके अंदर एक ट्यूब सी दिखाई देती है जो हम कहते हैं इट एक्सटेंड्स इनटू ईयर कैनाल। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहां तक, आप अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये सारी क्या है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर का इतना मेन काम हम जब बात करेंगे तो ये सारी साउंड वेव को कैच करना है, सारी साउंड वेव को ट्रैवल करके आगे पुश करना है। तो यहां पर कोई इंटरनल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई स्पेशलाइज पार्ट नहीं है, बस सिर्फ इसका इतना काम है साउंड वेव्स को कैच करना, उसको गैदर करना और उसको एक डायरेक्शन में अंदर की तरफ ट्रैवल कराना। जब हम बात करते हैं मिडल ईयर की, तो मिडल ईयर इज कंपोज ऑफ ईयर ड्रम। सारी साउंड वेव्स एक फ्लैप से टकराती है, मतलब इधर से सारी साउंड वेव आई एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर शुरू हो गया। मिडल ईयर जैसे ही शुरू हुआ तो वहां पर एक फ्लैप है, वहां पर एक मस्कुलर सीट लेयर है, उसको हम ईयर ड्रम या टिम्पैनम कहते हैं, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम कहेंगे। और वो हिलती है क्योंकि साउंड वेव्स हैं तो भाई वाइब्रेशंस हैं और सारी साउंड वेव्स वाइब्रेशन उसको दे दी। लेकिन इस वाइब्रेशन से हिलते वक्त उसके जस्ट साथ में हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 बोन्स हैं। प्लीज याद रखिएगा 3 काफी छोटी छोटी बोन्स होती है कहां पर, ईयर ड्रम के साथ। और ईयर ड्रम क्या होता है, कोई ड्रम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एक फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप जो काफी सेंसिटिव और डेलिकेट होता है, जो थोड़ी भी एक्सटर्नल प्रेशर से बर्स्ट हो सकता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि ईयर के अंदर खुद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना चाहिए उसको क्लीन करने के लिए। हो सकता है वो उससे टच हो जाए और वो इतना सेंसिटिव फ्लैप है कि वो बर्स्ट हो जाए। सो ईयर ड्रम के जस्ट बाद आपके पास 3 बोन्स हैं, काफी टाइनी बोन्स हैं जिसको हम बोन ऑसिकल्स भी कहते हैं और जिनका नाम हमने लिखा है हैमर्स, एनविल एंड स्ट्रेअप। सो यहां पर हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है। इन तीनों बोन का कोई अगर आपसे फंक्शन पूछेगा तो हम इसको इतना कहेंगे कि भाई जो वाइब्रेशन आई थी ईयर ड्रम फ्लैप की वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गई और उस फ्लैप्स के बाद वाइब्रेशन आगे जा रही है, बट हमें उसको इंक्रीज करना है। तो बोन्स उस वाइब्रेशन को यूज करके काफी जोर से वाइब्रेट करती हैं, तो वो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड और उस वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ जाती है। सो बोन्स का काम यहां पर क्या है, उसको और एम्पलीफाई करना। इंटरनल ईयर की बात करते हैं। इंटरनल ईयर इज कंपोज ऑफ कॉक्लिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एक कॉक्लिया और 3 कैनाल्स। कॉक्लिया मेक्स द हियरिंग अपरेटस एंड ऑडिटरी नर्व्स गोज इनटू द ब्रेन। कॉक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है और इसके साथ 3 कैनाल्स होती हैं। आप 3 सर्कुलर रिंग्स की तरह बात कर सकते हैं। एक कॉक्लिया है जो होलो पार्ट है जिसके साथ 3 कैनाल्स है, इसके अंदर फ्लूइड होता है और इसकी लेयर्स पे इसकी आउटर साइड पर एक नर्व अटैच है जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। जैसे ही सिग्नल आया ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, 3 बोन्स वाइब्रेट करेंगी जिससे कि इसके अंदर का फ्लूइड हिलेगा और जैसे ही फ्लूइड हिलता है तो उस रिंग्स के अंदर से क्या बात करी हमने, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, फ्लूइड मूव करेगा। अब उसकी जो पूरी लेयर्स है कॉक्लिया और इन कैनाल्स की, उस पे हेयर्स होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं, जो उस वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ सेल्स होते हैं और यही सेल्स, यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको आगे जाकर एक कैनाल, एक नर्व लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। और यही नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती है। तो साउंड आएगी, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, बोन्स उसको और एम्पलीफाई कर देंगी। बोन्स के जस्ट बाद कॉक्लिया और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है जिसमें फ्लूइड है, फ्लूइड रोटेट करेगा
और इस रोटेशन से जो कॉक्लिया के सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वो इस वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक लेकर चली जाएगी। तो ये सारी हमारे पास वर्किंग होती है ह्यूमन ईयर की। एक बार देख लेते हैं आपको लिखना क्या है एग्जाम के लिए। द एक्सटर्नल ईयर कैचेस द साउंड वेव, ठीक है, एंड चैनलाइज देम टू द ईयर ड्रम, और सारी साउंड वेव को ईयर ड्रम के लिए थ्रो कर देता है ईयर कैनल की हेल्प से। ड्यूरिंग कंप्रेशन द प्रेशर इंक्रीजेस आउटसाइड द ईयर ड्रम विच फोर्सेस द ईयर ड्रम टू मूव इनवर्ड। तो कंप्रेशन आया तो ईयर ड्रम अंदर की तरफ चला गया, देखिए ऐसे था, अंदर की तरफ चला गया। रिफ्रैक्शन आया तो ये बाहर की तरफ हो गया। तो अंदर बाहर इसकी मूवमेंट होती रहती है, जिसकी मूवमेंट की वजह से इसके पीछे की बोन्स वाइब्रेट करती है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द प्रेशर डिक्रीजेस outside decreases outside the eardrum which forces the eardrum to move outward, thus vibration is produced in the eardrum। ठीक है, समझ आ गया। 3 bones amplify, मैंने आपको बताया था बोन्स का काम होता है उसको और एम्पलीफाई करना by vibrating in turns in the inner ear। the vibrations are converted into electrical signals। वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। these signals transmitted by auditory nerves to the brain and finally brain इन signals को, electrical signals को समझ पाता है। so प्लीज आप इस टॉपिक का ध्यान रखिएगा। डायग्राम आता है, आपको ज्यादा डिटेल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपको एनसीईआरटी या बुक्स के अंदर डायग्राम भी दिखा हुआ है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट थे हमने इस चैप्टर में डिस्कस करे, न्यूमेरिकल्स भी हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे से हैं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। सो प्लीज इस चैप्टर को बोथ न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल पॉइंट से समझने की जरूरत होगी। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। तो मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूं। ह्यूमन ईयर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो पहली चीज तो ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। ह्यूमन ईयर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर का काम होता है सारी साउंड वेव को कैप्चर करना, मिडल ईयर का काम होता है उस साउंड वेव को एम्पलीफाई करना क्योंकि वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, और इनर ईयर्स के अंदर हमारे पास बोन्स होती हैं, ईयर ड्रम होता है। तो जब फाइनली रिफ्लेक्शंस बोन्स एंड ईयर ड्रम पे टकराती हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड। देखते हैं। सो ये पार्ट हमारा हो गया आउटर ईयर, जिसमें हमारे पास जो दिखाई देता है इसको हम पिना कहते हैं। फिर हमारे पास ईयर कैनाल हो गई जिसको मिडल ईयर भी कहते हैं, और इसके बाद आता है आपका इनर। तो ये हो गया आपके पास आउटर, ये हो गया आपके पास मिडल पार्ट, और ये आपके पास हो गया इनर पार्ट। इनर पार्ट के अंदर हमारे पास होता है ईयर ड्रम एंड ऑसिकल्स। अब यहां पर ही ये बोन्स होती हैं। तो आपने जब कहा ऑसिकल्स तो इसका मतलब है बोन्स। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो उसके साथ जो बोन्स है वो भी वाइब्रेट करेंगी, यानी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? एक तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करेंगी जो ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक लेके जाएगी। तो इसी चीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आउटर ईयर, द अदर नेम ऑफ आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग इज कलेक्टेड एंड इज डायरेक्टेड टू द ऑडिटरी कैनाल। आउटर ईयर का काम सिर्फ इतना होता है, साउंड को पकड़ना, कलेक्ट करना और आगे ट्रांसफर करना। मिडल ईयर में क्या होता है? ईयर ड्रम is a thin membrane which is present at the end of the auditory canal. When sound waves reach the eardrum, it sets a drum into vibration. जैसे ही साउंड वेव ड्रम से टकराएंगी तो ड्रम में क्या होगी? वाइब्रेशन। ड्रम एक्चुअल में ड्रम नहीं है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। सो ईयर ड्रम इज जस्ट अ मेम्ब्रेन, अ फ्लैप जो काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ दीज वाइब्रेशंस आर कॉज्ड बाय 3 बोन्स। तो यहां पर इसकी जो एम्प्लीफिकेशन है इसको कौन कॉज करता है? 3 बोन्स। सो ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन हुई उसी को बढ़ा दिया किसने? वहां पर जो ऑसिकल्स होते हैं, वहां पर जो ईयर बोन्स होती हैं, और ये कितनी होती है? 3 बोन्स। इनके नाम देख लीजिए, हैमर, स्ट्राइप एंड एनविल। तो यहां पर हमारे पास 3 बोन्स होती हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद वाइब्रेशंस तो हो गई। अब हमारे पास जो इनर पार्ट है वहां पर आपने देखा था कॉक्लिया है और एक ट्यूब है, स्ट्यूशन ट्यूब। इसके अंदर फ्लूइड होता है। जैसे ही वाइब्रेशंस हुई तो अंदर का फ्लूइड भी क्या करेगा? मोशन करेगा, और इसी फ्लूइड की मूवमेंट से वहीं पर उसी पॉइंट पर कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में।
क्योंकि वहां पर कुछ सेल्स हैं जो मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यही सिग्नल ब्रेन तक ट्रांसफर होते हैं. सो इनर ईयर, cochlea which is present in the inner ear convert the amplified vibrations into electrical signal, and auditory nerve send these electrical signal to the brain. So cochlea के अंदर जो water है, जो एक liquid है, उसकी vibration से कुछ electrical signal generate हुए और इन्हीं electrical signal को auditory nerve ने brain तक पहुंचाया. So outer ear collection, middle ear जो उसको amplify करेगा by eardrum and bones, and उसके बाद cochlea जहां पर सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ऑडिटरी नर्व उसको ब्रेन तक लेके जाएगी. सो इस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.